उनके सामने जो टीम रहेगी इंडियन निज़ामपुर, दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार। अच्छा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द भेज देना है इंडियन निज़ामपुर। दोनों ही अंपायर्स बीच मैदान में जाते हुए अंपायर कुल गोकुल पाटिल सर, रमीज रईस सर। बिल्कुल पांच ओवर का मुकाबला है। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, जहां पर 3 प्लेयर 30 सर्कल के बाहर होंगे और जब पावर प्ले का खेल खत्म हो जाएगा तब 4 खिलाड़ी 4 प्लेयर 30 सर्कल के अंदर रखना कंपलसरी है। जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं। मुजदलफा खरबे उनका साथ देने के लिए अरबाज। शुरुआत पहला ओवर लेकर बिल्कुल तैयार गेंदबाज अविनाश शिल्के। एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं अविनाश शिल्के, काफ़ी नाम कमाए हैं इन्होंने भी सिटी क्रिकेट में। अब पहली दफ़ा एक नए फॉर्मेट में ये भी नजर आएंगे। स्ट्राइक पर मुजल्फा खरबे एक अच्छे बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अरबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल तैयार अविनाश शिल्के। दूसरे मैच की पहली गेंद, गेम ऑन, अंपायर का इशारा हो चुका है।
पहली गेंद वहां पर जाने दिया है, मुजल्फा खरबे ने सही फैसला, वाइट की मदद से खाता खुलता हुआ यहां पर इंडियन निजामपुर का। पहली गेंद वहां पर खराब रही है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट गेंद कर बैठे अविनाश शिल्के, एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट मुजल्फा खरबे के लिए। इस बार अच्छी गेंद स्टंप की तरफ आई थी, फ्रंट लेग को अलग करके खेला था, इस स्टोक को गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद। अभी स्ट्राइक पर अरबाज, लेफ्ट हैंड बैटर, देखना अरबाज किस तरह बल्लेबाजी करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ इंडियन निजामपुर के लिए। ओ खूबसूरत गेंद और उतना ही खूबसूरत ड्राइव गेंद डीप कवर की तरफ आई है, एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग तुषार शिल्के, बहुत अविनाश शिल्के के ब्रदर। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधे प्लेट से खेल दिया, गेंद ये भी जाती हुई कवर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, आई थिंक हंजला कुंगले, एक रन सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 4 रनों पे पहुंचा है, 3 गेंदों में 3 सिंगल 1 वाइड। आप देख रहे हैं हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट्स भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024, भिवंडी शहर में पहली दफा हम देख रहे हैं सिर्फ सिटी जो शहर के एतराफ में आते हैं उनका ये बिग शो, इस बार फिर से जाने दिया है, वहां पर गलत फैसला अरबाज का, डॉट बॉल, गेंद वाइड लाइन के अंदर थी, सही कॉल अंपायर का। अविनाश शिल्के एक बार फिर से मुड़ते हुए अरबाज के लिए, ओ जड़ में रखा था उसे, नीचे बैकलिफ से किसी भी तरह खेला बल्लेबाज अरबाज ने। ऐसी गेंद पे अगर आप बैकलिफ को ऊंचा करेंगे तो फिर गेंद सीधा विकेटों के फर्नीचर से अक्सर जाकर टकराती है। लगातार 2 डॉट गेंद करते हुए अब अविनाश शिल्के अच्छी गति से गेंदबाजी करते हुए जाने दिया, इस बार फिर से डॉट बॉल, एक ओवर के बाद सिर्फ 4 रन बिना किसी नुकसान के, बहुत ही किफायती ओवर। विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन और डीओ 11 के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, इस इनिंग के बाद आपको आना है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके लौटे अविनाश शिल्के की अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 रन दिए जिसमें से एक वाइड थी, उसके बावजूद मुजल्फा खरबे एक बार फिर से स्ट्राइक पर, दूसरे ओवर की शुरुआत से ही गेंदबाजी के लिए करिश मात्रे को बुलाया गया है। सेकेंड ओवर पावर प्ले का खेल अब खत्म हो चुका है, 4 प्लेयर 38 सर्कल के अंदर रहेंगे। गेंद जब भी अगर ग्राउंड से बाहर जाती है, खो जाती है, डैमेज हो जाती है, कुछ समस्या गेंद के आकार को लेकर रहेगी, जब भी गेंद को बदलने की अंपायर मांग करेंगे तो न्यू बॉल ही दिया जाएगा, चाहे इनिंग की पहली गेंद हो या फिर आखिरी। इस बात का ख्याल रखना है, ये सिटी का टूर्नामेंट है, अगर यहाँ पर कोई भी बाहर का प्लेयर किसी टीम में खेलता हुआ पाया जाता है तो उस टीम को सीधा बैंड कर दिया जाएगा, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। करिश मात्रे राइट आर्म ओवर द विकेट, वहाँ पर खूबसूरत काट स्ट्रोक खेला है मुजल्फा खरबे ने, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी जैसी वो चाहते थे। पॉइंट पर हरीश मलाकर ने इस गेंद को फील्ड किया, एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 5 रनों पे पहुंचता हुआ 5 रन विदाउट एनी लॉस। जीता था वहाँ पर गुलजार 11 ने टॉस। राइट आर्म ओवर द विकेट, अरबाज के लिए भी जाते हुए करिश, ओ इस बार खींच के मारने की कोशिश, लेकिन फिर से कुछ खास कनेक्शन नहीं, गेंद शरीर से टकराकर वहीं पर रह गई, एक और डॉट बॉल।
बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी हो रही है, कंजूसी से रन खर्च किए जा रहे हैं इस वक्त अगर हम बात करें तो गुलजार 11 की तरफ से। अरबाज एक बार फिर से तैयार बल्लेबाजी में, वहां पर शॉर्ट अम्पुल खेलने की कोशिश थी लेकिन गेंद थोड़ा सा जल्दी बल्ले से आकर टकरा गई। एक ही रन मिला है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 6 रनों पे पहुंचता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक कोई नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन रन गति बहुत धीमी है। दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, सिर्फ 6 रन ही बने 9 बॉल में। मुजदलफा खरबी बड़ी हिट के लिए भी नहीं जाना ही होगा। इस बार थोड़ा सा फ्रंट लेग को अलग करके स्ट्रोक को खेला था, फिर से टाइमिंग सही नहीं। अपने आपको जगह देकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी लेकिन वहाँ पर टाइमिंग अभी तक वो नहीं हासिल कर पाए जिसकी कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 7 रन सिंगल में अभी तक सारे ही रन आए हैं, ना कोई डबल, सिर्फ एक वाइड और 6 सिंगल। फिर से मुड़ते हुए इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश लेकिन फिर से हुए बीट। एक और डॉट बॉल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हम कहेंगे। पहले हमने देखा अविनाश शिल्के की, अब करेश मात्रे की। फिर से अरबाज के शरीर से टकराई है, कोई भी रन नहीं। एक और डॉट बॉल। 2 ओवर के बाद सिर्फ रन बने 7 बिना किसी नुकसान के। विकेट कोई भी नहीं गिरा लेकिन बहुत धीमी गति से रन बना रही है इस वक्त इंडियन निज़ामपुर। थोड़ा सा भी नहीं अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाना होगा क्योंकि पूरे 10 विकेट हाथ में है। 3 ओवर का खेल यहाँ से बचा हुआ है। गेंदबाजी के लिए आई थिंक अब जैन खान को बुलाया जा रहा है। अच्छे गेंदबाज अगर हम बात करें जैन खान की तो स्ट्राइक पर मुजल्फा खरबे। तीसरे ओवर की शुरुआत। जैन खान बिल्कुल तैयार। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में। आत्मनिर्भर बनते हुए जैन खान अपना काम खुद करो, कॉट एंड बोल्ड। पहला झटका लगता हुआ इंडियन निजामपुर को मुजल्फा खरबे के रूप में आउट होकर डगआउट शहबाज राइडर आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत अच्छे क्रिकेटर है शहबाज की अगर हम बात करें तो अंडर आर्म क्रिकेट में काफ़ी बड़ा नाम है उनका। देखना अब टेनिस क्रिकेट में क्या कुछ करते हैं। जैन खान विकेट टेकर गेंदबाज। आते ही साथ पहली गेंद पर सफल। राइट आर्म ओवर द विकेट जैन खान शहबाज राइडर के लिए। ओ वहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया था, गेंद पीछे की तरफ गई है। बल्ले का एज लेकर शॉर्ट फाइनल की तरफ गई थी। फील्डर थे अहमद वहाँ पर। एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर। अब देखिए तो हम 8 रनों पे पहुंचा है। तीसरा ओवर चल रहा है, अभी तक डबल डिजिट में स्कोर नहीं पहुंचा है। बल्लेबाजी के लिए अब अरबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उनके लिए साइड चेंज किया है जैन खान ने। राइट आर्म राउंड द विकेट जाने का फैसला। आरिफ चौधरी एक बार फिर से हमसे जुड़ते हुए वेलकम। बहुत ही ज़बरदस्त गेंद, अच्छी गुड लेंथ पर गेंद को पिच करा रहे हैं जैन खान लगातार। कल आरिफ चौधरी ने भी क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, 2 विकेट हासिल किए थे, कैच भी पकड़ा था। कल सुर्खियों में रहे थे पूरा शाम। जैन खान अरबाज के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, अच्छी टाइमिंग नहीं है। रन आउट का खतरा है, डायरेक्ट हिट और अरबाज आउट। कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती हुई इंडियन निजामपुर की। रैयान आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन और डीओ 11 के कैप्टन टॉस के लिए आप लोग आ जाएं क्योंकि 5 ओवर का ये मुकाबला है, इस बात का भी ख्याल रखना है। विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन और डीओ 11 के कैप्टन, विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन शोएब मेमन
और अबरार डीओ 11 के आरिफ चौधरी फिर से एक्शन में नजर आएंगे। जैन खान मुड़ते हुए शहबाज राइडर के लिए बल्ले का अधिक ने क्या किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ जा रही, नॉन स्टॉप 4 रनों के लिए चौका लगाया है शहबाज राइडर ने यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट चौका है। देखिए रन कैसे भी आए लेकिन रन आने जरूरी है। चौके की मदद से अब जाकर इसको डबल डिजिट से पार होता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है, 12 रन्स। बारह रन बने इस वक्त। अगर हम देखें तो इंडियन निज़ामपुर के जैन खान अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक विकेट हासिल किया, एक रनआउट भी इन्होंने किया है। इस बार बहुत गति से गेंद निकल गई, जब तक बैट को घुमाया गेंद निकल चुकी थी। डॉट बॉल, 3 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने सिर्फ 12, विकेटें गिरी हैं 2। बहुत ज़बरदस्त अभी तक गेंदबाजी हम देख रहे हैं गुलजार 11 की तरफ से। सिर्फ 12 रन अभी तक खर्च किए उन्होंने पहले 3 ओवर में, और इंडियन निज़ामपुर अब रनों की तलाश में। आइए आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर मजहर खान की जुबानी हम सुनेंगे। थैंक यू रकीब अंसारी। इंडियन स्पोर्ट्स निज़ामपुरा और गुलजार स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच दोस्तों खेला जा रहा। आज के दिन का ये दूसरा मैच चलता हुआ। इस बार देखना वहाँ पर रैयान मोमिन ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर की तरफ इस गेंद को खेला था। ओवर नंबर 4 में हरीश मलावकर को बुलाया गया। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है हरीश मलावकर, केंद्रीय पंचायत राज्य चषक में एक मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं हरीश। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली गेंद अच्छी रही है उनकी। ऑन साइड में इस गेंद को खेला, वहां शहबाज ने देखना डीप में खिलाड़ी मौजूद है, रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए अगर हम इंडियन स्पोर्ट निज़ामपुरा की बात करें रकीब, तो ज़्यादातर जो उनके पास खिलाड़ी वो प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ गुलजार स्पोर्ट अगर हम देखें तो फिर भिवंडी सिटी के स्टार है। बहुत ज़्यादा तेज़ वहां पर ऑन साइड की दिशा में अपना बैट घुमाया था रैयान मोमिन ने, और ये एक और डॉट गेंद होती हुई। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है गुलजार स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा, लेकिन इंडियन स्पोर्ट निज़ामपुरा के बल्लेबाजों ने अब तक उतने रन नहीं बनाए। स्कोर में सिर्फ 14 रन बने हैं। ऑन साइड में लगातार वहां पर बैटिंग करने का प्रयास करते हुए रैयान, लेकिन डॉट गेंद भी हो रही है। आज अरबाज ने सिर्फ 2 रन बनाए हैं। इस बार देखना है वहां सही कनेक्ट किया है रैयान मोमिन ने, गेंद को भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आया इस बार रैयान मोमिन के बल्ले से। इस इनिंग का ये पहला सिक्सर लगा दिया वहां पर रैयान ने, और तेजी से अब स्कोर जा पहुंचा है 20 पर। इस बार वहां पर देखना है गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की थी रैयान ने, लेकिन इस बार बेहतर गेंद रही है हरीश मलावकर की। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 20 रन। अभी भी ये इनफ टोटल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें गुलजार स्पोर्ट्स के पास जो बैटिंग बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप नजर आ रहा है। अब यहाँ से बल्लेबाजों को तो और ज़्यादा रन बनाने होंगे, लेकिन लास्ट ओवर का अब यहाँ से खेल शुरू होने जा रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 20 रन बने हैं। मुजल्फा खरबे और अरबाज मोमिन ने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन अरबाज मोमिन ने डॉट गेंद थोड़ी ज़्यादा खेली और सिर्फ 2 रन बनाए। और देखिए अरबाज मोमिन की बात हम करें तो जो एक टूर्नामेंट प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट का चल रहा है, उसमें उन्होंने 50 लगाई है इस सीज़न। एक हंजला कुंगले को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। लास्ट ओवर में हंजला आए हैं, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर हंजला कुंगले ने। डॉट गेंद भी बहुत ज़्यादा खेली गई यहाँ पर इंडियन स्पोर्ट निज़ामपुरा के बल्लेबाजों द्वारा।
फिर से इस बार देखना है, शहबाज ने इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फुल ब्लेडेड स्ट्रोक वहां पर शहबाज के बल्ले से आया है, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पिछली 4 गेंदों में 12 रन बने हैं। पिछले ओवर में रयान मोमिन ने एक सिक्सर लगाया था और इस बार शहबाज ने ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया है। 26 पर स्कोर, 26 पर स्कोर। अलॉन्ग द ग्राउंड इस बार गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है डीप में खिलाड़ी मौजूद है, विवेक पवार वहां पर मौजूद है और रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। अगला जो मैच रहेगा वो भी 5 ओवर का ही रहेगा। विक्टोरियन स्पोर्ट्स और डीए 11 के कैप्टन बल्ले की जड़ से जाकर इस बार गेंद लगी, वहां पर देखना काफी दूर से अविनाश आते हुए, लेकिन बल्लेबाजों ने अब जाकर दूसरे रन के लिए पलटे। वहां दोनों बैट्समैन 2 रन स्कोर में आ जाएंगे। हालांकि ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी थी और उसी भी 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर 2 रनों की मदद से स्कोर अब 28 पर जा पहुंचा, 28 रन। लगातार हर गेंद को एक ही दिशा में खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं वहां पर बैट्समैन रयान। लेग बाय के रूप में इस बार सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ पहली इनिंग का। अगला जो मैच रहेगा मैच नंबर 3 रहेगा विक्टोरियन स्पोर्ट्स और डीओ 11 के बीच में नेक्स्ट मैच रहेगा। फिर से इस बार देखना है गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, तुषार गेंद के नीचे ओ मौका दिया और ये सिक्सर भी दिया है। 6 रन एक बार फिर से आए, लास्ट गेंद के ऊपर भी सिक्सर आए वहां पर शहबाज के बल्ले से। तो पहले बैटिंग करते हुए इंडियन स्पोर्ट्स निजामपुरा के बल्लेबाजों ने रन बनाए 35 और 36 का अब टारगेट रहेगा गुलजार स्पोर्ट्स के सामने। आइए दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन टीम के कैप्टन भी है, टीम के ऑनर भी है और इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें स्पॉन्सरशिप भी दी है। वेलकम शोएब भाई, आपका भी स्वागत है। और हसन खान डीओ स्पोर्ट्स के कैप्टन। आइए हमारे बीच में नूरुलैन शेख साहब मौजूद है, उन्हीं के हाथों से इस मैच का हम टॉस कराने जा रहे हैं। आइए नूरुलैन शेख साहब, क्रिकेट के एक बहुत बड़े चाहने वाले नूरुलैन शेख साहब और नॉब स्पोर्ट्स के ऑनर भी है। वेलकम नूरुलैन शेख साहब, इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आते हुए। वेलकम सर, आपका स्वागत है। कॉल रहेगा विक्टोरियन स्पोर्ट्स का, हेड्स कहना है और देखना है कि आता क्या है। आया है टेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुलैन शेख साहब आपका हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ने के लिए। तो आइए अब यहाँ पर डीओ 11 के कैप्टन इस वक्त हसन मेरे साथ है। देखिए पहली बार हम देख रहे हैं कि भिवंडी में एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पर सिर्फ सिटी के प्लेयर्स खेल रहे हैं। बहुत बेहतरीन ये टूर्नामेंट। कल आपने एक मैच खेला था, हालांकि जीत आपको नहीं मिली थी, लेकिन परफॉर्मेंस आपका बहुत ही बेहतरीन रहा था। और इस बार जो सामने चुनौती वो विक्टोरियन स्पोर्ट्स जैसी टीम है। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का आपने फैसला लिया है। ये बताइए कि शोएब मेमन एंड कंपनी के सामने कितने रन बनाने की कोशिश करोगे? 60 प्लस जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने कहा कि ये पहली बार ये ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पर भिवंडी शहर के तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसे अमीदुज्जामान अंसारी और फ्रेंड सर्कल ने ये टूर्नामेंट लेकर आए। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, बस यही कहना चाहता हूँ। आइए अब शोएब भाई इस वक्त मेरे साथ है। देखिए शोएब मेमन, आपने टॉस हारा है, हालांकि कल का मैच भी आपके पक्ष में नहीं आया था, मैच आप कल हार गए थे, लेकिन आज एक नई शुरुआत आप करना चाहेंगे।
कल का मैच जीता था, सॉरी कल का मैच जीता था, लेकिन आज का जो मैच रहा है वो बहुत ही अहम मैच रहेगा। आज एक नई शुरुआत आप करने की कोशिश करेंगे? नहीं, अच्छा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल भी कुछ गलतियां हमने की है बॉलिंग डिपार्टमेंट में और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई है बैटिंग के अंदर में, पर इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि अब कल सब एक साथ होके खेले हैं, सब एक दूसरे को पहचान है कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, हर चीज़। तो इंशाल्लाह इस गेम के अंदर में उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करेंगे और अपने तरीके से अपना नया स्टार्ट देंगे। देखिए, शोएब मेमन की बात हम करें तो टीम के कैप्टन भी, टीम के ऑनर भी है, ये दोनों चीज़ों को आप कैसे एडजस्ट करते हो? फ़िलहाल तो मैं एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन में खेल रहा हूँ उस टीम में, तो जाहिर सी बात है मैं अपने आप को ओनर नहीं समझता, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है और मैं क्रिकेट तक जब तक खेल रहा हूँ तब तक मैं एज अ क्रिकेटर ही हूँ, मैं एज अ प्लेयर ही हूँ मैं। सेकेंड चीज़ यही है, बस यही कहना हूँ कि सिटी क्रिकेट को हमारा एक पैगाम है कि भाई अब सिटी क्रिकेट को ऊपर लेके जाए हम। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया है, मैंने कल भी कहा था कि थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट सिटी का, ये आगाज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो आज सिटी क्रिकेट बहुत ऊपर आते हैं। सिटी में कई बच्चे ऐसे टैलेंटेड है जो बैठे हुए, आज उनको उभर के देखने को मौका मिल रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर अभी अभी टॉस हुआ है, टॉस को जीता है इस वक्त BO11 के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओपनर भेजना है गुलजार 11, बैटिंग करने का फैसला लिया है। गुलजार स्पोर्ट्स ओपनर भेजना है। D11 ने टॉस को जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। फील्डिंग के लिए उन्होंने बुलाया है V फॉर विक्ट्री, V फॉर विक्टोरियन स्पोर्ट को। देखने क्या होगा, लेकिन अब लौट चलते इस मुकाबले की तरफ, जहां पर करिश मात्रे उनके साथ तुषार शिल्के आई थिंक नज़र आ रहे हैं, हमजा खान भी नज़र आ रहे हैं इंडियन निज़ामपुर में, और मेरे बहुत ही करीबी फरहाद अंसारी। ये इंसान एक है लेकिन काम अनेक करता है। इन्हें ऑनलाइन स्कोरिंग भी आती है, कमेंट्री भी आती है, क्रिकेट खेलना भी आता है। इनसे पूछना ये इन्हें क्या नहीं आता है। फरहाद अंसारी, वेल डन, कीप इट अप। लेकिन देखने फरहाद अंसारी है किधर, नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा, शॉट थर्ड मैन पे है। गेंदबाजी को आए हैं अलकमा, मोमिन अलकमा। करेश मात्रे स्ट्राइक पर। पहली गेंद, ओ फुल टॉस गेंद, कलाइयों के सारे उसे मोड़ दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर पहुंचते हुए वहां पर 1 रन, सिंगल से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। अलकमा मोमिन, मैन फ्रॉम दरगाह रोड। इस बार हवा में है गेंद, देखने वहां पर, लेकिन काफी दूर मुजल्फा खरबे से कॉर्नर की तरफ आकर इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन। इस बार खड़े खड़े खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक खेला है वहां पर बल्लेबाज करिश मात्रे ने चौके की मदद से। टोटल रन 6 रन। काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई गुलजार 11। टारगेट 36 रनों का है। इस बार कट करने की कोशिश, खड़े खड़े बल्ला चलाया था लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं। डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त अलकमा की। अभी तक 4 बॉल में 6 रन जरूर इन्होंने दिए। अक्सर अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक ये हुनर भी इन्होंने अभी तक छुपा कर रखा था। इंडियन निज़ामपुर अभी तक ठीक ठाक गेंदबाजी हम कह सकते हैं इनकी। अगली गेंद फिर से कट करने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद काफ़ी बाहर। वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रनों पे पहुंचे हैं। 7 रन्स। राइटम ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अलकमा मोमिन। इस बार बैठक स्ट्रोक स्वीप लगाया हवा में, लेकिन शहबाज राइडर मौजूद। बड़ा विकेट। ये जबरदस्त
अब तक मैच घट रहे हैं इंडियन निजामपुर के लिए। अगर हम आखिरी 2 ओवर की बात करें तो अच्छे रन बनाए थे बल्लेबाजी में, शुरुआत भी इन्होंने ठीक ठाक कर दी है गेंदबाजी में। बड़ा झटका दिया इन्होंने करिश मात्रे के रूप में इस वक्त गुलजार 11 को। और अब देखने बल्लेबाजी के लिए विवेक पवार आ रहे हैं। देखने विवेक पवार क्या शुरुआत से ही करेंगे वार, लेकिन अभी तो शिकार किया यहाँ पर अलकमा मोमिन ने। अलकमा ने अपने खाते में 1 विकेट आखिरकार जमा ही कर लिया। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था वहां पर शहबाज राइडर ने। रनिंग कैच, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ थी और तेजी से ट्रैवल कर रही थी। इस बार खड़े खड़े खेल दिया इस गेंद को। थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था, रनआउट का मौका, लेकिन गेंद हाथों में नहीं आई। अरबाज मोमिन के 1 रन पूरा किया आखिरकार सिंगल की मदद से। वहां पर विवेक पवार का भी खाता खुला है। टोटल स्कोर अब हम देखें तो 1 ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जो आस्किंग रन रेट था उसको तो पार ही कर लिया यहाँ पर। अगर हम देखें इस वक्त गुलजार 11 ने 7 का आस्किंग रन रेट था, लेकिन 8 तक वो पहुँच चुके हैं पहले ओवर के बाद ही। देखना है दूसरे ओवर में किसे बुलाती है इंडियन निजामपुर। बहुत सोच विचार करने वहाँ पर कप्तान के किसे गेंदबाजी के लिए बुलाया जाए। थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है। मुजदलफा खरबे, ये एटीट्यूड यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है इंडियन निजामपुर का कि लोएस्ट टोटल पे भी मैच को उन्होंने बिल्कुल छोड़ा नहीं है। और ऐसा एटीट्यूड जब भी अगर आपका होता है तो फिर हर टीमें आपके सामने जब भी उतरती है तो सोच विचार और पूरी प्लानिंग के साथ पॉजिटिव इंटेंट दिखाती हुई इंडियन निजामपुर गुलजार 11 के सामने। देखिए कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नतीजा कुछ भी हो, कोशिश हमारे हाथ में और कोशिश करते रहना चाहिए। गेंदबाजी के लिए रैयान मोमिन को बुलाया गया है। देखना है बल्लेबाजी तो रैयान मोमिन ने ठीक ठाक की थी, एक बड़ा हिट लगाया था। देखना है गेंदबाजी किस तरह करेंगे रैयान मोमिन। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज विवेक पवार। देखना है पवार क्या पावरफुल बल्लेबाजी करेंगे या फिर जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे रैयान मोमिन। पहली गेंद वहां पर खूबसूरत गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, उसे जमीनी सारे से खेला है ऑन साइड में। अब जाकर इस गेंद को फील्ड किया अलकमा मोमिन ने 1 ही रन सिंगल की मदद से। स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचे हैं, 9 रन्स। अच्छा मुकाबला अभी तक ये चलता हुआ गुलजार 11 बनाम इंडियन निजामपुर। देखना है किसको जीत मिलेगी भरपूर। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छा एक्शन। चिप कर दिया है, गेंद हवा में जा रही है कवर की दिशा में। डीप में फील्डर पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ गेंद वापस लाने के लिए बाउंड्री एक और आती हुई इस इनिंग में। चौके की मदद से अब जाकर स्कोर डबल डिजिट में पहुंचे हैं। टोटल रन बन चुके हैं 13 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा बैटल हम देख रहे हैं। पहले ओवर में 1 बाउंड्री आई थी तीसरे गेंद पर, दूसरे ओवर में जो बाउंड्री आई है दूसरी गेंद पर। रैयान मोमिन वहां पर फुल टॉस गेंद कर बैठे थे और वहां पर बहुत ही चतुराई से स्ट्रोक को खेला तुषार शिल्के ने। ताकत नहीं नजाकत वहां पर दिखाई। इसीलिए तो कहते हैं जब काम सुई से होता है तो फिर तलवार का इस्तेमाल क्यों करना। रैयान मोमिन एक बार फिर से तुषार शिल्के के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार छोटी गेंद, रिवर्स स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। किसी भी फील्डर के पास नहीं है मौका, मिल गया चौका। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाते हुए वहां पर तुषार शिल्के चौकों की हैट्रिक पर हैं। अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ 1 विकेटों का हैट्रिक हुआ है, ना सिक्सर का हैट्रिक देखने को मिला है ना चौकों का हैट्रिक। क्या तुषार शिल्के पहले बल्लेबाज बनेंगे? सत्रह रन 17। अब थोड़ा सा इंडियन निजामपुर के लिए खतरा बढ़ चुका है क्योंकि रन 17 बन चुके हैं। इस बार फिर से थोड़ा सा पटक कर गेंद की थी, वहां पर बहुत ज्यादा बाहर थी, कट किया था लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं मिली। तुषार शिल्के को 1 ही रन आया इस गेंद पर। पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। अब स्ट्राइक पर विवेक पवार जो अभी तक 2 बॉल में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
इस ओवर में अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा फेवरेट नजर आ रही है गुलजार 11। पहले ओवर के बाद मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर था। इस बार अच्छी गेंद फुलर लेन की गिनती, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट कट मैन पर गई थी। ये फराद अंसारी ने क्या किया, अंडाराम थ्रो, एक ही रन लेकिन आएगा, कुछ खास नुकसान नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर 19। उन्नीस रनों पर जा पहुंचा है गुलजार 11 का स्कोर। अब यहां से अगर हम देखें तो जीत के लिए टोटल 17 रन चाहिए। गेंद अगर हम देखें तो कुल 19 बची है, 19 में 17। रैयान मोमिन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खूबसूरत ड्राइव मिड ऑफ पर, लेकिन फील्डर हैं हमजा खान, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर के बाद अगर हम देखें तो टोटल स्कोर है 19, एक विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 18 बॉल में जीत के लिए 17 रन चाहिए। देखिए अभी भी वापसी कर सकती है इंडियन निज़ामपुर, मैच नहीं गया उनसे बहुत दूर। एक अच्छा ओवर, किफ़ायती ओवर, 3-4 रनों का मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर। आइए आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे आपको मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। 36 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए गुलजार 11 को, और पहले 2 ओवर में 19 रन बने। एक बार फिर से अलकमा को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर अलकमा की, देखना ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे बैट्समैन विवेक पवार। सिंगल रन आया, लेग बाय के रूप में सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। 20 पर स्कोर, एक विकेट गंवाने के बाद करिश मात्रे 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अभी भी वहां पर तुषार शिल्के 10 पर बैटिंग कर रहे, जिसमें 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई, और विवेक पवार 3 पर बैटिंग करते हुए। अलकमा एक बार फिर से सामना करेंगे इस बार तुषार, इस बार स्विच हिट लगाया है, गेंद जाएंगे ये भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैटिंग आज हम देख रहे हैं कि तुषार बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। ये दूसरी बाउंड्री उसी दिशा में लगाई है तुषार शिल्के ने। टारगेट उतना बड़ा नहीं दिया यहाँ पर इंडियन स्पोर्ट्स निजामपुरा के बल्लेबाजों ने, सिर्फ 36 रन बनाने हैं। अब यहाँ से जो रन चाहिए, और 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर में हालांकि अच्छी गेंदबाजी रही थी वहां पर, अलकामा की 1 विकेट हासिल की थी और 8 रन खर्च किए थे पावर प्ले में। अब नॉन पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आए है अलकामा। देखना फील्डिंग में वहां पर चेंजेस करते हुए खुद गेंदबाज, अब शहबाज को आगे की तरफ बुलाया गया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से हटाकर। अब उनको देखना है कि बिल्कुल एम्पायर के बाजू में लाकर खड़े कर दिया है, स्वीप कर दिया। इस बार देखना है वहां पर अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस बार वहां पर रही है। जहां पर शहबाज को लाया तो वहीं पर गेंद भी की थी, और बैट्समैन ने भी वहीं पर ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, और ये डॉट गेंद इस बार होती हुई। एक और अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के अंदर गेंद को रखी थी वहां पर अलकामा ने, नीचे बैकलिप से गेंद को खेल दिया वहां पर तुषार ने, और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अगला मैच रहेगा DO 11 और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में नेक्स्ट मैच रहेगा। लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर विवेक पवार ने, मुजल्फा खरबे वहां पर मौजूद है, रन फिर से सिंगल इस गेंद के ऊपर। अब अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है हमें अलकमा मोमिन द्वारा। शहबाज ने आज 19 रनों की एक अच्छी पारी खेली है।
इस बार गेंद के आने का इंतजार किया वहां पर और स्क्वायर कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है तुषार शिल्के ने। फिर से सिंगल रन आएगा स्कोर में, स्कोर ऑफ द विकेट, ज़्यादातर रन बना रहे हैं तुषार शिल्के। ओवर की समाप्ति भी होती हुई 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 27 रन बने हैं। अब यहाँ से 12 गेंदे और रन चाहिए 9। लेकिन तारीफ ये भी करनी होंगी यहाँ पर इंडियन स्पोर्ट्स निज़ामपुरा के गेंदबाजों की कि सिर्फ 36 रन बनाने हैं गुलजार स्पोर्ट्स को, लेकिन तीसरे ओवर का खेल अब खत्म हो चुका और चौथे ओवर का भी खेल शुरू होने जा रहा है। थोड़ा समय में सहयोग भी करना होगा इंडियन स्पोर्ट्स निज़ामपुरा, समय में सहयोग करना है आपको, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल को शुरू करना है क्योंकि आज के दिन भी 7 मैचेस रहेंगे और ये दूसरा ही मैच चल रहा है। इस मैच के बाद और 5 मैचेस हमें कंप्लीट करने हैं। प्लीज़ थोड़ा सहयोग करें, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। शहबाज अरबाज अपनी अपनी जगह पर, आप लोगों को जाना है। अलकमा अरे बॉलर का नाम तो बोल। खेल की शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 4 का अब यहां से खेल शुरू होने जा रहा है। जैद को बुलाया गया है गेंदबाजी में। जैद गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामने करेंगे वहां पर तुषार शिल्के। पहली गेंद वहां पर स्वीप कर दिया है, विकेट एरिया में गेंद जाती हुई पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा दी वहां पर तुषार ने। फुलर लेंथ की ये गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को स्वीप कर दिया था वहां तुषार शिल्के ने। ये चौथी बाउंड्री आई है तुषार के बल्ले से। अब यहां से सिर्फ 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ओवर नंबर 4 का यहां पर खेल शुरू हो चुका है। गेंदबाजी में जैद को बुलाया गया, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई वहां पर बैट्समैन ने। नो बॉल इस बार और मैच को फिनिश भी कर दिया है। तो बहुत ही डैशिंग अंदाज से इस मैच को जीत लिया है गुलजार स्पोर्ट्स ने। मैन ऑफ द मैच इस मैच के रहेंगे तुषार शिल्के, जिन्होंने 26 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली है। मैन ऑफ द मैच तुषार